रिश्ते को समझना। यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी एक साथ हो गए। आज हम जानेंगे छठे भाव से संबंधित सारे ज्योतिषीय विषय। हालांकि मैंने प्रारंभ कर दिया है और छठे भाव के बारे में कई बार मैंने सबको बताया भी है। छठे भाव का स्वामी जहां बैठेगा वहां परेशानियां जरूर देगा। अब यहाँ पर छठे भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। वहीं पर मीन राशि का भी स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जो कि 9वें घर में आती है। छठे घर का स्वामी हमारा एक मूल उद्देश्य है, क्या नुकसान देता है उस पर चर्चा करना, ना कि हमको 9वें घर से कोई मतलब है। 9th हाउस का भी स्वामी है बृहस्पति। ऐसी अवस्था में छठे घर का स्वामी बृहस्पति यदि कभी जानना हो तो जानने में मुश्किल आएगी। हमें सिर्फ छठे घर को ही सिंगल रूप से लेना है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मीन राशि है। चलो, तो मीन के गुण इसमें ज्यादा होते हैं और धनु के गुण कम होंगे। अब क्या है, छठे घर का काम, किसी आदमी की जिंदगी में कर्जा है तो समझो छठे घर की बदौलत है। रोग है तो छठे घर की देन है। शत्रु का क्लेश है तो छठे घर की देन है। चिंता है तो छठे घर की देन है। और दुख, बाधा, जख्म, दुर्घटना, मानसिक परेशानियां जिसको अवसाद, एंजाइटी भी कहते हैं, किसी के साथ षड्यंत्र हो रहा है, घोटाला हो रहा है, घोटालेबाज आदमी है, हम्म, किसी के पास कमी है, अभाव है, उन सब चीजों को छठे घर का स्वामी बताता है। किस तरह बताता है उसे अभी हम समझेंगे। क्रूर कर्म। क्रूर कर्म क्या हो गया? मेहनत परिश्रम के अलावा, जैसे कोई व्यक्ति किसी का ऑपरेशन करता है तो क्रूर कर्म हो गया। दंड देता है जल्लाद तो क्रूर कर्म हो गया। क्रूर सेवा से लाभ होगा या नहीं होगा वही छठे घर से बताता है। मानसिक संतुलन किसका कितना है छठे घर का स्वामी बताता है। स्पर्धा जिसको कहते हैं कंपटीशन, वो छठे घर का स्वामी बताता है। कितनी स्पर्धा होगी, कितनी कंपटीशन होगी और कंपटीशन में विजय होगी या नहीं होगी, इन सब बातों के बारे में हमको छठे घर से जानना होता है। इसलिए इस घर को हम युद्ध स्तर पर विपक्षी भी मान लेते हैं। जब तक किसी पिक्चर में विपक्षी ना हो तो पिक्चर काहे बनेगी। इसी तरह ये विपक्ष है और विपक्ष को अपने पक्ष में कर लेना, यही काम हीरो का होता है। ठीक है। संघर्ष और दंड देने की क्षमता किसी में कितनी है वो छठे घर का स्वामी बताता है। अगर छठे घर का स्वामी कमजोर हो गया, उस पर मृदु ग्रह बैठ गए, तो व्यक्ति नरम हो जाएगा, दंड नहीं दे पाएगा, किसी को पीट नहीं पाएगा, मार नहीं पाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम जानना है तो छठे घर के घर से ही देखोगे कि प्रतियोगिता में तुमने अगर कुछ भाग लिया है तो क्या वो लाभ देगा। विद्वानों ने इसे मनुष्य जाति के 6 रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या का भाव माना है छठे को।
पूंजी निवेश किया है, कहीं पैसा लगाया है, तो उससे लाभ होगा या हानि होगी? छठे घर का भाव का स्वामी बताएगा। यहाँ का कारक शनि ही नहीं, मंगल भी है, दोनों हैं। किसी को उधार दिया है, वो रकम हमको मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी? यहीं से पता लगता है। उधार दी गई रकम डूब जाएगी, यहीं से पता लगता है, क्योंकि ये शत्रु है। तो पत्नी के द्वारा, जीवन साथी के द्वारा व्यय अच्छा या बुरा किस पर हुआ? ये पत्नी का घर है, तो यहाँ से गिनती करेंगे तो ये 12वां आ जाएगा। पत्नी से 12वां घर, 12वां घर व्यय होता है, क्षय होता है। भौतिक सुख सुविधा, लग्ज़रियस लाइफ़, उसका भी विचार छठे भाव से किया जाता है। अब हम इसको पहले ले लेते हैं, व्यक्ति को किस विषय में चिंता होगी, किस बात को लेकर के चिंता होगी, उसको हम इस कुंडली के उदाहरण से समझेंगे। यहाँ का स्वामी कौन है? गुरु। और यहाँ का स्वामी भी गुरु है। अब मिले-जुले भाव का फल होगा, ठीक है? अगर यहाँ का स्वामी हो गया बलिष्ठ, तो भाग्य का कर्म करने लग जाएगा। भाग्य ज़्यादा काम करेगा, छठे घर का भाव रिस्क ज़रूर दिलवाएगा, क्योंकि भाग्येश भी है बृहस्पति। तो अब हम पहले ले लेते हैं, किसी व्यक्ति को अगर रोग है तो कौन-सा रोग होगा? यहाँ का स्वामी हो गया रोगेश। मान लो लग्न का स्वामी चंद्रमा है। यहाँ 2 बातें समझना है। अगर ये बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, अब 2 बातें करेगा। नवें घर का फल भाग्य, बुद्धिमानी, विशिष्ट रूपेण धर्मात्मा बनाएगा। लेकिन यहाँ का स्वामी होने के कारण साथ-साथ ये व्यक्ति को बीमारियां भी देगा, मानसिक अवसाद भी देगा। बृहस्पति पेट के रोग दे देते हैं, खास तौर से तिल्ली, जिगर, इन सब चीज़ों का स्वामित्व उनके पास होता है। तो क्या होता है, जिगर, तिल्ली, जैसे ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर पित्ता वगैरह भी बोलते हैं। पित्ते की पथरी इत्यादि कईयों को हो जाती है। मान लो यहाँ पर बैठा है लग्न में, तो उस व्यक्ति को रोग कौन-सा हो जाएगा? ब्रेन से संबंधित रोग हो सकता है, ट्यूमर इत्यादि भी हो सकता है, सर दर्द होगा, गैस पीड़ा होगी, क्योंकि छठे घर रोग का स्वामी लग्न में आ गया। चलो अब ये लग्न का स्वामी कौन है? चंद्रमा है, ठीक है? चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति यहाँ बैठ जाए दसम भाव में, तो दसम भाव पिता है, व्यापार है। तो जब दसम भाव का कोई संबंध छठे भाव से हो जाएगा, तो ऐसा जातक चूंकि शत्रु भी है, तो ऐसा जातक अपने पिता से दुश्मनी करने लगता है। मान लो बृहस्पति यहाँ आ गया, अब ये कुछ बातें बदल जाएंगी। यहाँ का भी स्वामी बृहस्पति है, इसलिए ये धर्म, कर्म, पूजा पाठ, ध्यान, वेद, तंत्र, मंत्र, तीर्थाटन आदि तो करेगा, लेकिन छठे भाव का स्वामी होने के नाते पिता का मान सम्मान, पूजा उपासना सब करेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के पिता से लड़ जाएगा, तुनक जाएगा। दूसरा, रोग का स्वामी यहाँ आ गया, अब पिता को भी रोगी बना देगा, और यही चंद्रमा आ जाए तो जातक स्वयं भी रोगी, जातक का
पिता भी रोगी हो जाता है। और एक बात, चंद्रमा बृहस्पति इकट्ठे बैठे किसी के, तो लगभग उसको पीलिया रोग जरूर होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पीलिया को? जॉन्डिस। पीलिया रोग, कई जगहों पर इसे कांवड़ भी बोलते हैं। कांवड़, पीलापन हो जाना। अब एक तो हो गया रोग के बारे में बताना, दूसरा हो गया ऋण। अब किस कारण से इसको कर्जा हो सकता है? बीमारियों के कारण, दवाइयों के कारण, मानसिक उलझनों के कारण, शरीर के पुष्टि के कारण, क्योंकि छठे भाव का स्वामी आ गया है यहाँ पर, या छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति यहाँ पर बैठा है, तो व्यापार के कारण कर्जा हो जाएगा, पिता के कारण कर्जा हो जाएगा, क्लेश पिता के कारण हो जाएगा, जख्म और व्रण इत्यादि। व्रण कहते हैं फोड़ा, फुंसी, भयंकर रोग, कैंसर आदि, वो भी तो व्रण ही है। तो इस कारण से ये यहाँ से संबंध किया, तो जातक का व्यक्तित्व, ब्रेन, मन, बुद्धि, शरीर, बुद्धि तो छोड़ दो, शरीर आदि को परेशान करेगा। अब दुर्घटना क्या हो सकती है? क्योंकि छठे भाव का स्वामी लग्न में है, तो कभी भी कोई भी दुर्घटना धार्मिक स्थल इत्यादि पर जाते हुए, तीर्थों में जाते हुए दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। जिंदगी में इस व्यक्ति को षड्यंत्र का शिकार बनना बड़ी बात नहीं है, षड्यंत्र का शिकार बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति धर्मात्मा है और कोई अधार्मिक व्यक्ति इसको बना सकता है मूर्ख, ठीक है, षड्यंत्र का शिकार भी बन सकता है। तो हमने ये दे दिया एग्जाम्पल। अब हम रोगों के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं तो कर ले, ऋण के ऊपर चर्चा करें तो फिर वो भी कर लें, शत्रु कौन होगा ये भी कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के छठे भाव का स्वामी लग्न के साथ संबंध बनाता है, तो लग्न क्या है? जातक को व्यक्तित्व, और लग्न का कारक कौन है? सूर्य। सूर्य किस संबंध को खराब करता है वो देखना है। सूर्य अपने से श्रेष्ठ जनों को, जैसे पिता, दादा, बड़े भाई, इन सबको ये अपना दुश्मन मानेगा, और हो भी जाएंगे किसी न किसी कारण से। इसके अलावा दुश्मन कौन कौन हो सकता है, किस किस अवस्था में? अगर यहाँ का स्वामी, मान लो ये कलम जो है ये तुम्हारी चल नहीं रही, ये स्याही डालने वाली है। मान लो यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी दोनों एक जगह बैठ जाएं, तो ये क्या है? दूसरा घर कुटुंब है। इस व्यक्ति को कुटुंबी जनों से द्वेष, ईर्ष्या का भाजन बनना पड़ेगा। कुटुंबी जनों से इसकी शत्रुता होगी। कई बार देखा होगा, कई लड़के और लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार शादी विवाह कर लेते हैं, तो कुटुंबी जन दुश्मन बन जाते हैं। तो द्वितीय भाव और छठे भाव का स्वामी जब बैठ जाएगा, पहला शब्द मैंने बोला है रोग, ऋण, शत्रु। ज्यादातर तीन विषयों के बारे में हम ज्यादा बताते हैं, बाकी है तो बहुत कुछ। निश्चित बात है कि अपने परिवार के लिए संघर्ष भी करेगा ये, और बहुत कुछ अपने परिवार के लिए करने के बावजूद भी अगर दोनों एक साथ बैठ गए, द्वितीय भाव और छठे भाव के स्वामी, तो ये इसके कुटुंबी जन इसके शत्रु बन जाएंगे। और ये स्त्री के बारे में भी बताता है, तो इसकी स्त्री भी इसकी दुश्मन बन जाएगी।
समझ लगी? ये स्त्री का घर है और 8वां घर आयु का घर है स्त्री की। यहाँ से गिनेंगे तो ये 8वां आ जाएगा। तो इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका व्यय भी होता रहेगा जीवन साथी के। और ये कैरेक्टर भी बताता है द्वितीय भाव, एकाग्रता है ना, तो जिसकी एकाग्रता खराब होगी, स्टेबिलिटी, मेंटालिटी अगर उच्चाटित होगी तो कैरेक्टर खराब होगा उसका। तो ये कैरेक्टर भी है द्वितीय भाव। मैं पीछे बता चुका हूँ द्वितीय भाव के बारे में, वो देख लेना। नेत्र भी है, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठेगा, नेत्र पीड़ा भी देगा। दांत भी है, नाक भी है, वो भी परेशानी देगा। चलो ये हो गया। अगर छठे भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाएं और छठे भाव का स्वामी बलवान हो, तो बलवान ग्रह दूसरे को कमजोर करेगा। यहाँ का स्वामी कमजोर हो गया और ये बलवान हो गया, तो अपने से नीचे छोटे भाई बहनों पर अपना दबाव बनाएगा, दबदबा, क्रूर कर्मा हो जाएगा, दंड देना, मारना पीटना आदि। मित्र और छोटे भाई बहन उन पर दबदबा। लेकिन एक चीज और है कि यहाँ से हम देखते हैं छोटी हवाई यात्राएं, प्रादेशिक यात्राएं। यहाँ का स्वामी जब यहाँ के साथ बैठा होगा, यहाँ का स्वामी इस पर प्रबल हो जाएगा, तो इस व्यक्ति को हवाई यान आदि से दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। यात्राओं से, छोटी यात्राओं से हानि होती है। क्योंकि ये कंधा है, भुजाएं हैं। जब यहाँ का स्वामी यहाँ को दबाएगा तो कंधे और भुजाएं भी, शारीरिक बल भी कमजोर होगा। अब ये देखना है कि यहाँ का स्वामी प्रबल है कि यहाँ का स्वामी प्रबल है। यहाँ का स्वामी अगर प्रबल है तब इसको दबा देगा। दोनों में ये अंदाजा लगा लेना है। अगर कर्जा होगा, परेशानी होगी इन दोनों के साथ बैठने पर, तो अपने छोटे भाई बहन मित्रों के कारण कर्जा होगा। अगर ये बलवान हुआ तो इनको कर्जा देगा, मित्रों को कर्जा देगा और बाद में दुश्मनी हो जाएगी। एक जगह दोनों बैठे होंगे तो। और ये बलवान होगा, ये बलवान होगा तो इसको कर्जा देगा खुद को, तो भी दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए यहां से ये परेशानियां, चिंता, दुख अगर किसी को मिलेगा तो मित्रों के कारण मिलेगा। अब चौथे घर से अगर संबंध हो जाए छठे घर का, ठीक, तो ये चौथा घर क्या है? मां है। मां और छठा घर, अगर यहाँ का स्वामी यहाँ के ऊपर प्रबल हो गया तो ये क्या करेगा? मां को दबाएगा, मनमाने तरीके से काम करेगा, मां का शारीरिक स्वास्थ्य खराब करेगा, मकान, गृह, संपत्ति इत्यादि बनाएगा, निर्माण अलग से करेगा। लेकिन यहाँ का स्वामी अगर प्रबल हो गया और इस पर दबाव बना दिया तो मां के साथ बैर विरोध रहेगा। लेकिन यहाँ का स्वामी प्रबल होने से ये दब जाएगा, लिहाजा यहाँ मकान, वाहन इत्यादि बहुत हो जाएंगे। ये पब्लिक है। यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी एक जगह बैठा होगा, दोनों जहां बैठे होंगे उनके कारण पब्लिक में बदनामी होती है। मान लो यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाएं, या यहाँ के स्वामी के साथ बैठ जाएं। सातवां घर स्त्री खास तौर से हो गया, भोग प्रधान घर है, तो इस व्यक्ति की बदनामी, कलंक सातवें घर के कारणों से हो जाएगी। कितनी टेढ़ी खीर है, लेकिन समझने के लिए अगर सूत्र फार्मूले से समझोगे तो तुमको ये ज्ञान सरलता से हो जाएगा। अब देखो यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी,
एक जगह हो जाएँ तो पिता-पुत्र में अनबन हो जाती है। लेकिन ये पेट है, तो पेट के रोग भी यहाँ का स्वामी अगर प्रबल है तो पेट को ले डूबेगा, विद्या को ले डूबेगा, अंतर चेतना को ले डूबेगा, पूजा, आराधना, धर्म, कर्म, सेवा, आंतरिक चेष्टाएँ इत्यादि यहाँ को ले डूबेगा, ठीक है? यहाँ का स्वामी प्रबल है, तो यहाँ को दबा देगा, संतान को दबा देगा। संतान इससे दुखी हो जाएगी, दूरियाँ बन जाएँगी पिता-पुत्र में, आपसी मित्रता नहीं शत्रुता बन जाएगी। अब चूँकि यहाँ के दोनों मित्र हैं, मंगल, बृहस्पति मित्र हैं, ये यहाँ आकर बैठ जाए तो बुरा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का स्वामी भी है, भाग्येश है। तो ऐसी अवस्था में यह बताते समय इसका ध्यान रखें कि यहाँ का स्वामी भी तो नहीं है, तो यहाँ से पूर्ण रूपेण फलादेश नहीं कह देना, भाग्य का फल देगा। लेकिन अगर छठे घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी एक साथ हो, तो पिता पुत्र में शत्रुता हो जाती है। धर्म कर्म को लेकर भी हो सकती है, मनमुटाव रहेगा थोड़ा। हमारा उद्देश्य है हर रिश्ते को समझना। यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी एक साथ हो गए, तो ये दुश्मनी, झगड़ा, बीमारी, कलह, इसके कारण पत्नी से मनमुटाव, रिश्तों में आपसी मतभेद, रिश्ता टूट जाएगा। कभी कभी रिश्ता चलता रहता है, घिसट घिसट के बुढ़ापे तक आदमी झेलता रहता है। इस अवस्था में यहाँ का स्वामी यहाँ के स्वामी के साथ कोई तालमेल कर दे तो बढ़िया हो जाता है, क्योंकि ये भी त्रिक भाव है, ये भी त्रिक भाव है। तो यहाँ के स्वामी जब एक जगह होंगे तो बन जाएगा राजयोग, विपरीत राजयोग। अब यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी एक साथ हो जाएं, यहाँ का स्वामी यहाँ जाएगा तो कुल, वृद्ध, पितामह, पिता, धर्म, पूजा पाठ, उच्च शिक्षा, जितनी उच्च शिक्षा की बातें होती हैं यहाँ से देखी जाती हैं, तो उच्च शिक्षा में इसको रुकावट आएगी। कुल, बड़े बुजुर्गों की बातें इसको अच्छी नहीं लगेंगी, उनसे विरोध करेगा, श्रेष्ठ सज्जनों से विरोध करेगा, दुर्जनों से मित्रता करेगा, क्योंकि शत्रु भाव है, कलह का भाव है। ये आदमी यहाँ जाएगा पूजा पाठ, धर्म कर्म, मंदिर इत्यादि में, तो वहां जाकर भी कलह करेगा, कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देगा। देखा होगा अक्सर ऐसे लोग होते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ के समय कलह जरूर करते हैं। फिर यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी एक जगह होने पर पिता पुत्र में रंजिश, व्यापार के कारण कर्जा, व्यापार बढ़ाने में परेशानियां। कई बार तो यहाँ का स्वामी एक साथ हो जाए तो दिवालिया हो जाते हैं। स्पर्धा बहुत होती है, कर्म की स्पर्धा बहुत होती है, कंपटीशन बहुत होता है। अगर यहाँ का स्वामी प्रबल हुआ, यहाँ का स्वामी कमजोर हो गया, तो कंपटीशन में यह व्यक्ति इसको हरा देगा। यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो कंपटीशन में इसको हरा देगा, लेकिन यहाँ वाला स्वामी अगर प्रबल है तो वो कर्म को हरा देगा, व्यापार को हरा देगा, पिता को हरा देगा, रोगों को बढ़ा देगा। समझ लग रही है? अब देखो ये जो घर है ये आमदनी का घर है, बड़े बड़े बिजनेस, व्यापार, ये सब देखे जाते हैं यहाँ से। ये बड़े भाई का, बहन का, बड़े बहनों का घर है, ठीक है। जो आपके जीवन संगनी है, जीवन साथी है, उसकी बौद्धिक धार्मिक स्तर का घर है, विद्या का घर है, ये
यहाँ पर बैठा हुआ बुरा ग्रह आपके जीवन साथी के ऊपर शिक्षा का अभाव या भाव बता देता है। जब एक साथ ये दोनों हो जाएँगे, तो व्यक्ति के बड़े भाई-बहन के साथ बैर-विरोध रहेगा। उन्हीं के कारण कर्जा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मानसिक कलह हो जाएगी और कॉम्पिटिशन आपस में हो जाएगा। बड़े भाई के साथ भी कई बार कॉम्पिटिशन हो जाता है। और जो हमारे बड़े ऑफ़िसर होते हैं, जैसे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, अक्सर अपने से बड़े ऑफ़िसर से परेशान रहा करते हैं। इसी स्थिति में यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी एक साथ होंगे, वो परेशान रहेंगे। अगर यहाँ का स्वामी इस पर प्रबल हो गया, तो अपने से बड़े ऑफ़िसरों के ऊपर दबदबा बना लेगा और यहाँ का स्वामी इस पर हो गया, तो तुम्हारे ऊपर दबदबा बना लेगा। कई बार निरस्त कर दिया जाता है। नौकरी पर देखा होगा, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाती है। हुँ? तो इस अवस्था में सस्पेंड इत्यादि होने की स्थिति देखी जाती है, तो यहाँ से देखी जाती है। क्रूर कर्म का व्यापार भी यहाँ से देखा जाता है। यहाँ का स्वामी यहाँ होगा, तो क्रूर कर्म व्यापार, कई लोग कसाई, कत्लखाना इत्यादि का काम भी करते, तो यहाँ के स्वामी का प्रभाव ज़रूर देखा गया है। अब हमने कितने घर से कितने घर तक चर्चा कर डाली? 11 घर तक। यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी एक जगह हो जाने पर जातक का विपरीत राजयोग बन जाता है। यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए, यहाँ का स्वामी यहाँ जाए, विपरीत राजयोग बन जाता है। इसका संबंध इसके साथ होगा तो अच्छा होगा, इसका संबंध इसके साथ होगा तो अच्छा होगा। परंतु इसके और इसके ऊपर तीनों पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो। यहाँ का स्वामी अगर प्रबल हुआ, तो जातक, क्योंकि ये क्या है? जेल खाना है, पुलिस डिपार्टमेंट है, थाना है, कचहरी है। यहाँ का स्वामी यहाँ पर प्रबल हुआ, तो जातक कोर्ट कचहरी में बड़ा वकील, जजमेंट देने वाला, न्यायकर्ता, जज वगैरह भी बन सकता है, पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है, जेलर भी बन सकता है। इसलिए यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी में परस्पर संबंध होना एक शुभता का प्रतीक हो जाता है। ये ज्योतिषीय मत है। अब ये हो गई एक बात। अशुभ होगा तो जेल अशुभ यहाँ से मतलब कुछ नहीं है, अशुभ हो या शुभ हो, यहाँ से संबंध होने पर जातक के जीवन में जेल खाना इत्यादि माने कुछ नहीं। वो जाएगा, लेकिन हथकड़ी पहन के नहीं जाएगा, साहब बनकर जाएगा, जेलर इत्यादि बनकर जाएगा, वकील बनकर जाएगा, जज बनकर जाएगा। ये बीमारी है तो ये डॉक्टर का घर है, हॉस्पिटल भी है, 12वां घर। तो हॉस्पिटल यहाँ और यहाँ का संबंध होने पर व्यक्ति का हॉस्पिटल से संबंधित काम भी हो सकता है, मेडिकल स्टोर इत्यादि भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? आया नहीं। हम इसे मिटा देते हैं।